यूक्रेन का मोर्चा हो या आर्कटिक का संग्राम, रूस ने ऐसी तैयारी कर ली है जिसकी काट ना तो अमेरिका के पास है और ना ही नाटो देशों के पास। रूस एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसे क्रांतिकारी माना जा रहा है। ये तकनीक है अनगाइडेड बमों को गाइडेड बनाने की। ये तकनीक है पुराने बम को और भी ज्यादा शक्तिशाली और विनाशक बनाने की। कैसे रूस ने बमों को महाविनाशक बनाया, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। जमीन हो या समंदर, अब मचेगा बारूदी बवंडर। पुतिन का क्रांतिकारी शाहकार, अब नाटो में मचेगा हाहाकार। यूक्रेन का मोर्चा हो या नाटो का पूर्वी भाग, रूस के डायरेक्ट निशाने पर है। रूस ने नाटो के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे निकलना नाटो देशों के लिए आसान नहीं। यह चक्रव्यूह है आसमानी, क्योंकि रूस का मंसूबा है बेहद तूफानी। पुतिन के खौफ से फिनलैंड और नॉर्वे कैसे कांप रहे हैं, यह आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन पहले देख लीजिए रूस का वो क्रांतिकारी आविष्कार जिसने उसकी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है। रूस ने बमों की रफ्तार और मारक क्षमता को बढ़ाने वाली नई तकनीक UMPK विकसित कर ली है, जिससे उसके बमों की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि वो यूक्रेन के अंदर 103 मील घुसकर कोहराम मचा सकती है। रूसी मिलिट्री इंजीनियर्स ने जिस UMPK तकनीक को हासिल किया है वो यूनिवर्सल प्लानिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल का एडवांस वर्जन है। इससे रूस की एयर स्ट्राइक की क्षमता काफी बढ़ गई है। इस नई तकनीक का मकसद है बमों के टारगेट सीमा को बढ़ाने के साथ साथ टारगेट पर हमला करते समय उनकी सटीकता और गति को बढ़ाना। इस नई तकनीक की बदौलत अब रूस के अनगाइडेड बम गाइडेड बन चुके हैं, जो अब 165 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार सकते हैं। उड़ान के दौरान बमों की गति 0.9 मैक तक पहुंच सकती है। फैब 3000 जो कि एक 3 टन का बॉम्ब है, उनको भी दुश्मन से दूर रहते हुए लॉन्च कर सकें। लॉन्च के बाद ये जो बॉम्ब है दुश्मन की तरफ अपनी विंग्स की मदद से ग्लाइड करता है और इसकी स्पीड 0.9 मैक हो जाती है, यानी करीबन ध्वनि की रफ्तार के बराबर हो जाती है। जब यह इतने बड़े स्पीड से टारगेट की तरफ अग्रसर होता है तो उस वक्त टारगेट के ऊपर यूक्रेन के जो एयर डिफेंस सिस्टम के रडार हैं या यूक्रेन के जो एयर डिफेंस सिस्टम के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हैं,
वो इसको शूट डाउन करने में तकरीबन विफल हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस ने जिस नए UMPK को तैयार किया है उसकी खासियत क्या है। दरअसल इसका इस्तेमाल फोल्डिंग पंखों वाले बाईप्लेन की तरह होता है। हिट करने के बाद ये बाईप्लेन अलग हो जाते हैं और बम स्वतंत्र रूप से अपनी उड़ान जारी रखता है और ये प्रिसाइज यानी लक्ष्य को रियल टाइम गाइडेंस के जरिए हिट करने में कारगर साबित होता है। फिलहाल इस सिस्टम को IL-76 और Tu-22M3 जैसे बॉम्बर में फिट किया गया है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा युद्ध सामग्री को ले जाने में सक्षम हो। जानकार भी मानते हैं कि रूस की ये नई तकनीक एयर ऑपरेशन में उसके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि अटैकिंग एयरक्राफ्ट जो है वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की जद्दोजहद से बाहर रहता है। और दूसरी बात, 500 किलो का जो बॉम्ब टारगेट पर गिरता है वो बहुत ही सटीक, अचूक और अभेद्य तरीके से टारगेट को नेस्तनाबूद कर पाता है। एक तरफ पुतिन के बमों वाली तैयारी है तो दूसरी तरफ रूस के संभावित हमलों से खौफ के साए में जी रहे हैं बाल्टिक देश और वो रूस से बचने के लिए हवाई चक्रव्यूह तैयार करने में जुटे हैं। फिनलैंड से लेकर नॉर्वे तक डर का माहौल है। यही वजह है कि फिनलैंड के एयरफोर्स ने अब नाटो के आसमान को सुरक्षित बनाने के लिए अपने 4 FA-18 हॉर्नेट विमान को तैनात करने का फैसला किया है। ये तैनाती अगले महीने फरवरी में कैफ्लाविक एयरबेस पर होगी। अभी आसमान की निगहबानी आइसलैंड एयरफोर्स के फाइटर जेट कर रहे हैं। फिनलैंड पहली बार अपने विमानों को रूस के खिलाफ तैयार कर रहा है। सिर्फ फिनलैंड ही नहीं, नॉर्वे भी रूस के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। नॉर्वे ने रूस के हमलों से बचने के लिए हजारों बम शेल्टर्स का निर्माण शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे सरकार नया कानून लेकर आई है जिसके तहत सभी नई इमारतों में बम शेल्टर का निर्माण किया जाएगा। यह नियम 1000 वर्ग मीटर से बड़ी हर इमारत पर लागू होगा। इमारतों में 2 अलग अलग शेल्टर्स बनाए जाएंगे जिनमें से एक लोगों को केमिकल और रेडियो एक्टिव हथियारों से बचाएगा। साल 1998 के बाद से नॉर्वे ने बम शेल्टर का निर्माण बंद कर दिया था, लेकिन अब रूस के खतरे को देखते हुए इसे दोबारा शुरू किया गया है। रूस के साथ नॉर्वे आर्कटिक में 120 मील से ज्यादा सीमा को साझा करता है। यहाँ इस वक्त भयंकर जंगी मोर्चा बना हुआ है। बाल्टिक नेशंस को कंपैरेटिवली बहुत ही शांत इलाका माना जाता है, चाहे फिनलैंड हो, चाहे नॉर्वे हो या फिर स्वीडन ही क्यों ना हो। ये उन देशों में शुमार होते हैं जो कि अपेक्षाकृत इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में कम से कम हिस्सा लेते हैं। अब लेकिन बात बाल्टिक की सीमाओं तक आ चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो बाल्टिक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं। वो लगातार इस तरह के युद्धाभ्यास कर रहे हैं जो कि बाल्टिक सीमा से बहुत नज़दीक है। तो थक हार कर बाल्टिक को भी अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी है और यही वजह है कि नेटो ने भी अपनी तमाम एक्सरसाइजेस को बाल्टिक के ऊपर सेंटर्ड कर दिया है। जाहिर है बाल्टिक देशों में जंग का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नए नए हथियार और हमला करने की रणनीति बन रही है तो वहीं इससे बचने की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में कब युद्ध की चिंगारी भड़क जाए कहना मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।